Hello student, myself दिव्यांश सिंह राजपूत। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट के अंडर आज हम स्टोइक्योमेट्री एंड स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन सीखेंगे। बेटा मेरे वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि स्टोइक्योमेट्री क्या होती है। तो द वर्ड स्टोइक्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स स्टोइकियोन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर, राइट। तो स्टोइक्योमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक क्या है स्टोइकियोन और दूसरा क्या है मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है मेजर। स्टोइक्योमेट्री thus deals with the calculation of masses, sometimes volume and moles also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction, right बेटा। तो जनरली हम स्टोइक्योमेट्री में जो रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगी उनमें जो रिलेशंस होंगे, एक आपका मास, राइट, वॉल्यूम और दूसरा मोल, तीसरा मोल हो जाएगा। इनके बीच में रिलेशंस जैसे मोल मास रिलेशनशिप, मास मोल रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप और मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट। तो इस तरीके से जो ऑल ओवर 6 रिलेशनशिप्स हैं, इनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस हम करना सीखेंगे, राइट। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैवर्स प्रोसेस इज। 4 ऑप्शन है। देखिए बेटा, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको केमिकल इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। क्या बनानी आनी चाहिए? केमिकल इक्वेशंस। जब आप केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे, राइट, और केमिकल इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए। तो हमें क्वेश्चंस को इत्मीनान से केयरफुली रीड करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें एक केमिकल इक्वेशंस बनानी है, फिर बैलेंस करना है। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चंस में गिवन है हमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, एंड हमें यहाँ पर गिवन है अमोनिया NH3, ठीक। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखिए यहाँ पर अब हमें नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि इसमें नाइट्रोजन भी रिक्वायर्ड होगी, ठीक। हैवर प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो हैवर्स प्रोसेस क्या होती है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया की एक मेथड होती है, ठीक। ये प्रोसेस है जिससे अमोनिया बनाया जाता है, ठीक। तो हैवर प्रोसेस क्या होती है? N2 नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक। आयरन एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर, 700 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशंस लिखी, उसे पूरा बैलेंस भी कर लिया। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए, ये हमने चेक कर लिया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर हमें बाय मोल है, ठीक है, और हमें यहाँ पर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, और हमसे हाइड्रोजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ये पूछा गया है। गिवन भी मोल्स है और हमसे क्वेश्चन में
मोल्स के बारे में भी पूछा गया है। तो बैलेंस इक्वेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 3 मोल हाइड्रोजन रिक्वायर्ड हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें 20 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यूनिटरी मेथड के थ्रू हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 3 × 20/2। सॉल्व करेंगे तो 30 मोल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। बी इज द राइट आंसर। आगे बात समझिए बेटा, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है when 22.4 liter of H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, the moles of HCl formed is equal to, right। तो देखिए हमें यहाँ पर अब क्वेश्चन में हाइड्रोजन और क्लोरीन गिवन है, दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, 2HCl बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन से और 2 मोल ऑफ HCl फॉर्म हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखिए 1 मोल मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, क्लोरीन भी यहाँ पर गैस है और जो HCl बन रहा है वो भी एक गैस है। तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। क्लोरीन का भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। HCl के 2 मोल्स का यानी 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो H2 है वो तो 11.4 गिवन है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो Cl2 है वो क्या है, 11.2 लीटर ही है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, Cl2 हो गया। ये क्या है बेटा, एक लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 11.2 लीटर Cl2 से कितना HCl ऑब्टेन होगा, ठीक। यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 22.4 × 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू निकल आ जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, राइट बेटा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब जो HCl है, HCl 22.4 लीटर है और हमें पता है किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, राइट। तो यहाँ पर जो HCl है वो कितना ऑब्टेन हो रहा है, हमें 1 मोल HCl गैस हमें ऑब्टेन हो रही है। तो हमारा ए जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ बेटा। चलिए नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बाय वॉल्यूम दिया था, यहाँ पर बाय मास भी दिया हो सकता है। तो बाय मास अगर गिवन होगा तो ये Cl2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन 2 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से बाय मास भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, राइट। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, CH4 मीथेन का फॉर्मूला है, कंबसन करा रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा H2O। अब वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शंस बन गई आपकी। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है
आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब देखिए बेटा यहाँ पर बाय मास है, देखिए हमने बाय मोल का क्वेश्चन भी कर लिया, बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन भी कर लिया, और ये बाय मास का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 मोल ऑफ मीथेन दैट इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ठीक, 2 into 32 that is 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 that is 36 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से जो वाटर हमें ऑब्टेन हो रहा है वो कितना है, 16 ग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 16 ग्राम, राइट। अब अगर सपोज यहाँ पर हमसे बाय मोल पूछा होता कि इसके 1 मोल से हमें कितना वाटर मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाता 2 मोल वाटर हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, राइट बेटा। तो इस तरीके से हमसे बाय मास, बाय वॉल्यूम और बाय मोल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि 1 मोल हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि 16 ग्राम से कितने मोल, ठीक है, कितने मोल वाटर ऑब्टेन होगा, तो कितने मोल होगा बेटा, 2 मोल वाटर ऑब्टेन होगा, राइट। अगर 8 ग्राम पूछता है तो कितने मोल हो जाते, 1 मोल ऑफ वाटर हमें ऑब्टेन होता, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें समझना होगा। अब यहाँ पर जैसे H2O पूछा है तो CO2 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो हमें इनके क्वेश्चंस करना बड़े ही आसान होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए कंटिन्यूसली, और जो भी डाउट हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। फिर मैं उन्हें सॉल्व करके उनके आंसर्स आपको भेजूँगा, ठीक है बेटा। Thank you for watching this video. Thank you.